गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशो ऑन नेटवर्क आउटपुट एंड इफिशिएंसी। जो ब्रेटन साइकिल हमने पढ़ी थी उसके लिए नेटवर्क आउटपुट और इफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर ली थी। तो प्रेशर रेशो का क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर, क्योंकि प्रेशर रेशो के टर्म्स में हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट करी थी। तो there is a upper limit of 1700 Kelvin is imposed due to the metallurgical limit condition of the turbine blade. With the increase in pressure ratio, the efficiency will increase, but for the same power output, network output reduces and mass flow rate increases. That increases the size of plant. तो plant का size क्या हो जाता है, increase हो जाता है। तो ये आपकी अगर एक साइकिल है और मैं अगर T3 जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको अगर मैं क्या कर दूं, मैक्सिमाइज कर दूं, तो साइकिल ए क्या इंडिकेट करेगी, 1 से 1 और बी है 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 1। ठीक है, इसका प्रेशर रेशियो ए के लिए कितना हो जाएगा, P2 अपॉन P1 और बी के लिए P2 डैश अपॉन P1 डैश। अगर RP बी के लिए ज़्यादा हो RP से तो ईटा बी भी ईटा ए से ज़्यादा होगी। P इक्वल टू कितना हो जाता है, M इंटू नेटवर्क डन। नेटवर्क डन ए के लिए ज़्यादा है नेटवर्क डन बी से, तो मास फ्लो रेट ए के लिए लेस देन हो जाएगा मास फ्लो रेट बी के लिए। यानी कि जो थ्योरेटिकल मैंने बताया उसको ही हमने मैथमेटिकल यहाँ पे प्रूव किया है। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिमम प्रेशर रेशो फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, नेटवर्क आउटपुट हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम एंथैल्पी के टर्म्स में कैलकुलेट करने के बाद हम एंथैल्पी का फॉर्मूला लिख देंगे H इक्वल टू CP/T। उसके बाद T1 मिनिमम टेम्परेचर है, T3 मैक्सिमम टेम्परेचर, तो T2 T4 इक्वल टू T1 T3 हो जाएगा। T2 यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और इनकी वैल्यू सबसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इसके बाद नेटवर्क आउटपुट को अगर हम T4 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और उसको 0 के इक्वल रख दे तो मैक्सिमम टेम्परेचर निकल जाएगा। तो वो कंडीशन क्या है, T2 इक्वल टू T4 इक्वल टू अंडर रूट T1 T3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमारे पास W मैक्सिमम का ये फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो कितना होना चाहिए उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम प्रेशर अपॉन मिनिमम प्रेशर की पावर गामा अपॉन 2 गामा माइनस 1। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट मैक्सिमम प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो का स्क्वायर। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। RP मैक्सिमम कितना हो जाएगा, T2 डैश अपॉन T1 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 और RP मैक्सिमम हो जाएगा T मैक्सिमम अपॉन T मैक्सिमम की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो इस तरह से RP मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाता है RP ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो के स्क्वायर का। ठीक है, और ये वॉयलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेटवर्क आउटपुट, ठीक है, और ऑप्टिमम रेशियो के बीच रिलेशन क्या है। अगर हम उसको ग्राफ पे इंडिकेट करें तो ये हमारे पास इस तरह से रिलेशन निकल के आता है। अब हम देख लेते हैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशर और टरबाइन। कंप्रेशर और टरबाइन के लिए एफिशिएंसी देख लेते हैं, तो क्या हो जाती है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। देखो आइसेंट्रोपिक का मतलब है रिवर्सिबल एडियाबेटिक और या फिर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो हम एंट्रोपी जनरेशन देख लेंगे, सिस्टम में कितनी जनरेशन हुई और हीट जो ट्रांसफर होता है उसकी वजह से कितनी जनरेशन हुई हीट। तो आपका कितना हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कंप्रेशर के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा T2 अपॉन T1 अपॉन T2 डैश माइनस के T1 और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन टरबाइन के लिए T3 माइनस के T4 डैश अपॉन T3 माइनस के T4। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, कल से हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और 2-3 टॉपिक इसमें रह गए हैं, फिर उसको फिनिश कर देंगे।